हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 1.1 को 4 नंबर क्वेश्चन को आसान विधि द्वारा करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पे और देखते रहिए सोल्यूशन कैसा होता है। चलिए देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। यूक्लिड विभाजन एलपेरिमेका का प्रयोग कर दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप का होता है। तो सबसे पहले देखिए हल दिया है, जो हमें दिया रहता है उसी को लिख देंगे। तो क्या दिया हुआ है हमें? धनात्मक पूर्णांक कितना दिया हुआ है? 3m या 3m+1 दिया हुआ है। अब पूर्णांक 3m/2 3m/2 बराबर 3 क्यों 3 की+1 3 की+2। इसको 3m है तो क्यू में बदल देंगे। 3 क्यों+1 3 क्यों प्लस यहाँ पे 1 है 2 लिख देंगे। अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 3 क्यू²। देखिए यहाँ पे 3 क्यू है, 3 क्यू+1 3 क्यू+2 सबका वर्ग होगा। तो देखिए सबसे पहले एक को करेंगे, 3 क्यू² को करेंगे। तो 3 क्यू² को करेंगे तो 3×9 अब फिर इसको 9 को तोड़ेंगे, 3 क्यू+3 क्यू हो गया। अब देखिए 3 क्यू+1 यहाँ पे बताया है ना, 3 क्यू+1 का होल स्क्वायर करेंगे। 3 क्यू² + 1 का स्क्वायर, क्योंकि 3 क्यू है अब प्लस में 1 का स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे प्लस लगा दिए हैं 1 स्क्वायर। दोनों का दो गो इसमें को है संख्या, इसलिए दोनों को अलग अलग कर दिए हैं। तो देखिए 3×9 क्यू² + 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसको भी तोड़ देंगे तो 3 क्यू+1 हो गया। अब देखिए 3 क्यू+2 को हल करेंगे। यहाँ पे 3 क्यू+2 को होल वर्ग करेंगे। 3 क्यू+2 का होल स्क्वायर बराबर 3 क्यू² + 2 का स्क्वायर, 3 क्यू+2 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 क्यू² हो जाएगा, प्लस 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। और 9 को तोड़ेंगे, अब 9 को तोड़ेंगे तो 3 क्यों होगा ना। अब 9 को तोड़ेंगे तो 3 क्यों होगा, 3 क्यू+3 क्यू+2। यहाँ पर 4 को भी तोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। अतः 3 क्यू+1 3 क्यू+2 प्रूव्ड हो गया। अब चलिए इसी में का 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और आपको यह अपनी कॉपी में नोट करने के लिए समय मैं भी जानता हूँ कि आपको नहीं मिलता होगा, इसलिए आप वीडियो को थोड़ा रुक कर अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिसके माध्यम से भी आपको समझ में आए और समझ में आए भी, और कभी आप नोट्स की कॉपी उठाकर देख भी ले कि क्या किस तरह यह सवाल बनेगा, ताकि आपको वह क्वेश्चन याद रहेगा एग्ज़ाम में करने के लिए। क्योंकि आप क्वेश्चन को बनाकर छोड़ देंगे और एग्ज़ाम में जाकर बैठ जाएंगे और सोचेंगे कि हम जो कॉपी में बना लिए थे वह फिर एग्ज़ाम में बना देंगे, तो नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। जब तक आप रिवीजन करते रहिएगा तब तक आपके साथ है वो क्वेश्चन, और जब तक आप रिवीजन छोड़ दिए तब तक क्वेश्चन आपका नहीं है। इसलिए रिवीजन करना आवश्यक है। तो चलिए इसका 5 नंबर क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन पेरमेई का। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हल दिया है, जो हमें क्वेश्चन में दिया है सबसे सेम वही लिख देंगे, कुछ नहीं हट के लिखेंगे। जो हमें क्वेश्चन में दिया है वही लिख देंगे। तो क्या दिया हुआ है, 9m 9m+1 9m+1 9m+8 हुआ। घन हुए का पूर्णांक 9m+1 9m+8 9m+1 9m+8। तो देखिए दोनों को घन कर देंगे, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 9m है, 9m+1 9m+8 है। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि 9m को क्यों छोड़ दिया गया है। तो आप
बना सकते हैं कॉपी में, इसलिए छोड़ दिया गया है कि 9m+ को आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप लिख भी सकते हैं अपने मन से। यहाँ पे 9m+1 के पहले लिखते हैं 9m⁻³ तो क्या हो जाएगा 3q + 3q तोड़िएगा तो हो जाएगा। चलिए 9m+1 का क्यूब, देखिए 9m+1 9 को 3 बार लिखेंगे, 9m × 9m × 9m हो गया, गुने 1 है तो 1 × 1 × 1 1 × 1 × 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 9m+1 9 है m+1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 9m+8 बराबर 9m+8 बराबर यहाँ पे देखिए 9m+8 का क्यूब बराबर 9m⁻³ + 8⁻³ सबको अलग अलग कर दिए हैं। तो 9m गुने यहाँ पे देखिए इसको भी आप कर सकते हैं 9m⁻³ 1⁻³। यहाँ पे देखिए 9m गुने 9m × 9m × 9m गुने 9m⁻³ है इसलिए इसको 3 बार लिख दिए, प्लस 8 है तो 2⁻³ यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, बच गया 2 तो 9m+2 9m+2 हो गया। अतः 9m × 9m अतः 9m × 9m अतः 9m × 9m देखिए यहाँ पे अतः 9m × 9m पूर्ण रूप का घन बनाते हैं और यहाँ पे प्रूव्ड आंसर यही हो गया। तो चलिए आशा करता हूँ कि आपको सॉल्यूशन यह समझ में आ गया होगा और चलिए धन्यवाद। हमारे अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो ज़बरदस्ती नहीं है कि आप सब्सक्राइब लाइक और करें। चलिए धन्यवाद।